एक बड़े गिर के जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन सुबह आलस के कारण वो देर से उठ गई। उसे बड़ी भूख सता रही थी। वो भोजन की खोज में हर तरफ घूमने लगी। मैं भी बड़ी आलसी हो गई हूँ। सवेरे उठ न सकी, अब तो खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो भी था सब दूसरे जानवरों और पक्षियों ने चट कर डाला है। चलो गांव की ओर चलती हूँ। कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ ढूंढना ही पड़ेगा, वरना भूख से परेशान रहूंगी। वो जंगल में आगे चलती गई। कुछ सियार दिखाई पड़े। वो किसी मरे हुए जानवर के बासी मांस को खा रहे थे। लोमड़ी समझ गई कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। कुछ देर में सभी सियार तो चले गए, लेकिन उन सब ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो बड़ी देर तक मुंह लटकाए घूमती रही। वो कुछ और आगे चली गई तो पेड़ पर बैठे हुए एक बंदर ने उसे टोका। बंदर बोला, अरे लोमड़ी बहना, मुंह लटकाकर पूंछ दबाकर कहाँ भटक रही हो? ऐसा लगता है कि अभी तक पेट के चूहे शांत नहीं हुए हैं। इसीलिए तो इधर उधर घूम रही हूँ। बंदर बोला, क्या बताऊं, पहले क्यों नहीं आई? हम लोगों ने एक से बढ़कर एक चीज खाई है। जो कुछ बचा भालू को खिलाया। कल सवेरे जल्दी आ जाना ताकि फिर न पड़े पछताना। कल तो बहुत ही दूर है भैया, अभी इस वक्त भूख से अंतड़ियां सिकुड़ रही हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता। गांव में जाओ, अगर किस्मत अच्छी रही तो रोटी वोटी मिल जाएगी। लोमड़ी बहुत ही दुखी होकर कुछ आगे गांव की तरफ बढ़ी थी कि उसे किनारे पर खाने की जोरदार महक आने लगी। उसके नथुने फूल गए। उसके कदम उसी ओर मुड़ गए। उसने हवा में अपने मुंह को घुमाया और अनुभव किया कि खुशबू पास के ही एक छोटे से घर से आ रही थी। आहा, क्या जबरदस्त खुशबू है। ऐसा लगता है कि देसी घी में स्वादिष्ट आलू का कोई लाजवाब आइटम बन रहा है। सच कहूँ तो अगर ये गर्मा गर्म आइटम मुझे मिल जाए तो आहा मजा ही आ जाए। उसने सबकी नजर बचाकर खिड़की पर चढ़कर देखा तो उसकी लार टपकने लगी। बहुत सारी शानदार बड़ी बड़ी कचौरियों के साथ साथ चटनी भी सजी हुई थी। लोमड़ी ने सोचा कि अगर घर के अंदर जाती हूँ तो लालच में मार भी पड़ सकती है। कचौरी खाने के लिए दूसरा उपाय ढूंढना होगा। वो इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि पास के पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा भी बड़े ध्यान से उसी महक वाले घर की तरफ देख रहा था। लोमड़ी धीरे से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। कौवा भैया, बहुत दिन के बाद दर्शन दे रहे हो। मुफ्त में कचौरी की महक ले रहे हो। कौवा बोला, लोमड़ी बहन, मेरी नाक में खुशबू तो बहुत आ रही है, लेकिन कचौड़ी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, कहीं भी उड़कर जाना। आंगन में पहुंच जाओ, 2 कचौरियां उठाओ और फिर उड़कर इसी डाल पर आ जाओ। इसके बाद बैठकर मजे से खाओ, कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। बस ये समझ लो कि आज तुम्हारी दावत का मेनू गर्मा गर्म स्वादिष्ट कचौड़ी है। अब देर मत लगाओ, अपना कमाल दिखाओ। बात तो सही है, सही मौका यही है, लेकिन यह बताओ कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं, जाओ, कचौड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा तो मैं चला मिशन कचौरी को अंजाम देने के लिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बाहर आना तो खाली हाथ मत आना। मेरा मतलब है कचौरी के साथ ही आना। कौवा झट से उड़ते हुए घर के आंगन में पहुंच गया। उसने अपनी नजर दौड़ाई। रसोई घर में एक पात्र में सजी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी कचौरियां रखी हुई थी। कौवे के मुंह में पानी आ गया। सारी कचौड़ियों की खुशबू उसके नाक में समा रही थी। वो झट से रसोई में चला गया। वो कचौरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि किसी ने झट से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। वो डरकर एक कोने में छिप गया। अब वो कचौरी का भूत उतर गया। वो अपने आप को बचाने के बारे में सोचने लगा। वो बड़ी देर तक दरवाजा खोलने का इंतजार करता रहा। कचौरी पाने के लालच में मैंने खुद को यहाँ फंसा दिया। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। अंत में भाग्य ने उसका साथ दिया और दरवाजा खुल गया। कुछ ही पलों में वो एक मोटी तगड़ी कचौरी को चोंच से उठाकर झट से पेड़ पर चला आया। लोमड़ी ने जब उसे देखा तब खुशी के मारे उसका दिमाग और तेज चलने लगा। उसने सोचा कि अब यही सही मौका है, किसी भी तरकीब से कौवे से इस कचौड़ी को लेना है। कौवा भाई, बाहर आने में आपने बड़ी देर लगाई। चलो कोई बात नहीं, एक बात है,
आप बहुत ही चालाक और तेज भी हैं। जो भी चाहो वो कर डालो, मन में जो आए वो खा लो। मगर ये क्या, अपनी चोंच में ये क्या पकड़ कर ले आ गए हो? कचौड़ी की जगह गोबर की उपली लेकर चले आए। अरे ये खाने के नहीं, चूल्हे में जलाने के काम आती है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा भी हो जाता है। मेरे प्यारे कौवा भाई, इसे यहीं छोड़कर जाओ और स्वादिष्ट कचौड़ी लेकर आओ। अब की बार कचौड़ी ही लाना, कोई चकमा मत खाना। कौवे ने जब लोमड़ी की ये बात सुनी तो पूरी तरह से भ्रमित हो गया, चकरा गया। वो सोचने लगा कि मैंने तो कचौड़ी ही उठाई थी, ये उपली कैसे बन गई। उसने कचौड़ी के बारे में बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से मोटी कचौड़ी गिरकर जमीन पर आ गई। लोमड़ी यही चाहती थी। लोमड़ी ने जब कचौड़ी को देखा तो खुशी से झूम उठी। वो बड़ी शान से कचौड़ी लेने के लिए आगे बढ़ आई। मगर ये क्या, एक कुत्ता तेजी से झपटा और उसने कचौड़ी को उठाकर अपने मुंह में दबा लिया। चोर पर मोर वाली बात हो गई। लोमड़ी की आंखों के सामने उसकी आशाओं का रंगीन महल चकनाचूर हो गया। इसके बाद कचौड़ी को भूलकर अब उसे अपनी जान बचानी थी। कुत्ते ने बड़े मजे से कचौड़ी को खा लिया और अब उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ गई। लोमड़ी वहां से बचकर सरक रही थी। कुत्ता तेजी से लोमड़ी की तरफ झपटा और वो भाग चली। कुत्ते ने तेजी से उसका पीछा किया। मौत लोमड़ी से कुछ ही कदम पीछे दौड़ रही थी। कचौड़ी हाथ से गई और नई मुसीबत गले लग गई। किसी तरह जान बचाकर लोमड़ी जंगल में भाग गई। आलस और बुरी नीयत के कारण वो भूख से छटपटाती रही, अपनी किस्मत पर पछताती रही। इसलिए पहली बात, हमें आलस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अपना काम निकालने के लिए कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें सदैव अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए।